कर हमारे प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा एक कार्यक्रम के दौरान झंडी दिखाई जाएगी और ये सभी विधानसभाओं में यहाँ से होकर गुजरेगी। मोदी संग उत्तराखंड, वहीं इसमें सुझाव पेटिका लगाई गई है और एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है जिसमें प्रदेश की जनता अपने विचार रख सकती है आने वाले समय के लिए कि सरकार कैसे काम करे, प्रदेश का विकास कैसे हो। इस टोल फ्री का जो नंबर दिया है वो है सुझाव हेतु 9311223322। देखिए वाहन पे लिखा हुआ है और यही वाहन पूरे प्रदेश में जाएंगे। हम संवाददाता अतुल अग्रवाल, डिजिटल चैनल हालात शहर हल्द्वानी से। मैं उनका इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जितना बोला जाए उतना कम है। मोदी जी के सरकार में जितने काम हुए हैं या हमारे उत्तराखंड की सरकार में जितने काम हुए हैं, देखिए बहुत सारी बातें आती हैं। चुनाव के समय में बहुत सारे राजनीतिक दल आपके बीच में आ रहे हैं जो पिछले 4.5 वर्षों से दिखाई नहीं देते थे, आज तमाम प्रकार की एक्टिविटी कर रहे हैं। जिसके समय में तमाम भ्रष्टाचार हुआ, तमाम घोटाले हुए, चाहे शराब के काम हो चाहे दूसरे काम हो, सारे उल्टे पुल्टे काम हुए हैं। जनता भली भांति उनको जानती है। जैसा अभी आदरणीय मदन जी कह रहे थे, एक तरफ आज इस मंच के माध्यम से हमने अपना नायक खोया है। हमारे 13 वो सैनिक जो वीर योद्धा जिनकी हेलीकॉप्टर क्रैश होने से दुर्घटना में जिनका निधन हुआ, पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। हमारे उत्तराखंड के हर बच्चे से जिनका लगाव रहा है, उत्तराखंड के बारे में जिन्होंने बहुत सारे सपने सोचे थे, लगातार आगे बढ़ाने का उत्तराखंड को उनका एक विजन था। जनरल बिपिन रावत जी, उनका उधर अंतिम संस्कार हो रहा था और दूसरी तरफ एक राजनीतिक दल के लोग महोत्सव मना रहे थे। शर्म आनी चाहिए। आखिर ये इस देश के अंदर रहते हैं, इस देश के अंदर केवल वो शरीर से रहते हैं, उनकी आत्मा कहीं और बसती है। इसलिए वो उनको देश के सलाहकारों से कोई लेना देना नहीं है। देश की आजादी के बाद इस देश के अंदर लगातार 60 वर्षों तक एक पार्टी का शासन रहा है और 60 वर्षों में से भी लगातार 55 वर्षों तक एक परिवार का शासन रहा है। और उन्होंने हमेशा, चाहे यहाँ का जनमानस हो, चाहे यहाँ की गरीबी हो, चाहे यहाँ की हमारी सेना हो या हमारे शहीद हो या देश के साथ समझौते करने की बात हो, उन्होंने समझौतों पर समझौते किए हैं। देश की सेनाओं ने जो युद्ध के मैदान में जीते, वो सारे के सारे युद्ध उन्होंने टेबल पर हार कर छोड़ दिए गए। ऐसे लोगों को देश के उन शहीदों से कोई मतलब नहीं हो सकता, उनसे उनकी आत्माएं नहीं जुड़ी हैं, उनसे उनका दर्द नहीं जुड़ा है। आप बताइए, मैं आप ही लोगों से पूछना चाहता हूं, एक तरफ जनरल साहब की अंतिम संस्कार हो रहा है और दूसरी तरफ नृत्य हो रहा है। आप लोगों ने भी देखा होगा टेलीविजन पर, गोवा में चुनावी कार्यक्रम लॉन्च हो रहा है। आखिर शर्म आनी चाहिए। तो इसलिए फैसला करना है आपको। एक तरफ आप नरेंद्र मोदी जी के रूप में, हमारे पास ऐसा नेतृत्व है जो विश्व प्रसिद्ध है, जिसको आज पूरी दुनिया मान्यता दे रही है। मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश आज सशक्त हो रहा है, आज शक्तिशाली भारत बन रहा है, स्वाभिमानी भारत बन रहा है, गौरवशाली भारत बन रहा है। जिस भारत की हम कल्पना करते थे, भारत विश्व गुरु होगा, भारत जगत गुरु होगा, भारत पूरी दुनिया को दिशा देने का काम करेगा, ऐसे भारत का निर्माण आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। उत्तराखंड के अंदर बहुत सारी योजनाएं, 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा योजनाओं की यहाँ पर उन्होंने जो है आज तक यहाँ पर स्वीकृति हमको प्राप्त हो चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमने भी लगातार बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। बहुत सारे पिछले 5 महीने के कालखंड में मुझे भी आप सबके बीच में से, आप ही सब कार्यकर्ताओं के बीच में से, आप जनमानस में से एक सैनिक के बेटे को सेवा करने का अवसर मेरी पार्टी ने दिया है, माननीय मोदी जी ने दिया है। लगातार जितना समय मिला है, हमने कोशिश करी है कि एक एक पल और एक एक क्षण
अपनी इस मातृभूमि के लिए लगाऊं, 1,25,00,000 हमारे सभी भाई बहनों को समर्पित करो। उसमें बहुत सारे फैसले लिए हमने, बहुत सारे फैसले ही नहीं लिए, फैसलों के साथ साथ उन फैसलों के हमने शासनादेश भी जारी किए हैं। वित्तीय प्रबंधन करते हुए धरातल पर भी उनको उतारने का काम किया है। 2025 में जब हम उत्तराखंड राज्य की रजत जयंती वर्ष का समारोह मना रहे होंगे, यानी कि जब 25 वर्ष का उत्तराखंड होगा, तो 25 वर्ष का उत्तराखंड ऐसा उत्तराखंड जो समूचे भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्यों में से एक राज्य होगा, उसका हम रोड मैप तैयार कर रहे हैं। आप सबके सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से मुझे पूरा भरोसा है कि आपका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को हमेशा मिला है। आपने हमेशा मोदी जी का साथ दिया है, इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है। आपका ये भरोसा और ये आशीर्वाद आगे भी बना रहेगा, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, विश्वास के साथ कह सकता हूं, अटल होकर कह सकता हूं कि विकल्प रहित संकल्प का जो हमारा मंत्र है, वो मंत्र चरितार्थ होगा। उस मंत्र पर हम आगे बढ़ेंगे। आज के अवसर पर आप सभी का धन्यवाद करते हुए, क्योंकि मेरे पास बोलना बहुत था लेकिन समय की मर्यादा है, एक अन्य कार्यक्रम में भी जाना है। अभी